तौर पे माएँ बहनें, ये कबीलदारी का रोटी टुक का टाइम होता है। इस समय भी आप झंडे लेके अपने आप पहुंचे हैं। ये किसी और पार्टी के हिस्से नहीं आया, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी है बस। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मेरे मंच पर आसीन पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने देश की राजनीति को इधर उधर से निकालकर काम की राजनीति पर लाया, फोकस करवाया, स्कूलों पर फोकस करवाया, बिजली पर फोकस करवाया, हेल्थ पर फोकस करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करवाया, रोजगार पर। वरना इनके मैनिफेस्टो में ये चीजें मिस रहती थी। मेरी मुराद है अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल साहब की काम की राजनीति को देखकर, इनके रामलीला ग्राउंड से इनके भाषण सुन के हम अच्छे भले काम कर रहे थे। अपने अपने बड़े, कोई कॉमेडियन था, कोई वकील था, कोई कुछ था, लेकिन हमने कहा यार बंदा सच बोल रहा है यार, इसका साथ तो देना। तो इनके साथ हो निकले। तो इन्होंने टीम बन गई, धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। तो सोचा नहीं था कभी जिंदगी में कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी हमारे हिस्से में आएगी। या आम लोग सोच ही नहीं सकते थे। अगर अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा ना देता, अच्छे भले कमिश्नर थे, कर लेते नौकरी। और भी कमिश्नर हैं देश में, करी जा रहे हैं। अगर ये इस्तीफा ना देता तो भगवंत मान के हाथ में वो ओथ भी ना आती जिसमें कहा था कि मैं ये पद संभाल रहा हूं। ये सब परमात्मा की तरफ से कोई विधि विधान बने होते हैं। आज खुशी का दिन ये है कि पंजाब में 4 बाई इलेक्शन थे। बरनाला से हमारे जो संगरूर में आता है, वो हमारे एमपी बन गए मीत हेयर जी, वो बरनाला सीट खाली हो गई थी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग जी, वो लुधियाना से एमपी बन गए, तो गिदड़वाहा सीट खाली हो गई, वो एमएलए थे। डेरा बाबा नानक से जो एमएलए थे वो एमपी बन गए गुरदासपुर से, तो डेरा बाबा नानक सीट खाली हो गई। होशियारपुर से हमारे डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल हमारे एमपी बन गए, तो चब्बेवाल सीट खाली हो गई। 4 सीटों का बाई इलेक्शन था। और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं, उन 4 में से 3 को बड़ी जबरदस्त लीड से जीत के आए हैं, जो आम आदमी पार्टी के पास पहली बार आई हैं। तीनों सीट आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीती हैं। वो 22 में इतनी आंधी चल रही थी, तब भी नहीं आई थी। हमारा कोई बसों में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई रेते की खड्डों में खन्नों में हिस्सा नहीं है। हम तो ये काम, वो गुलजार जी का एक शेर है कि पहले भी बाजार से खाली हाथ ही आते थे, उस समय पैसे नहीं होते थे, अब ख्वाहिश नहीं है। आते अब भी खाली हाथ ही हैं। तो अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जनता खाली हाथ ना रहे, जनता की जेब भरी रहे। और जनता के बाजार जब जनता जाए तो उसका बटुआ जाए, वो भरा रहे। यही रेवड़ी चर्चा हुई है, शुरू की गई है, वो यही है कि भाई आपके पैसे आपको दे रहे हैं, इसको रेवड़ी क्यों कह रहे हैं? रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां क्यों? जनता के पैसे को जनता में देने में क्या दिक्कत है? अगर ये रेवड़ी है मोदी साहब, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है? वो कहां गया पापड़? 15 लाख देंगे हर एक घर को। इस चक्कर में 2-3 घरों ने तो हमारे पंजाब में नोट गिनने वाली मशीनें भी ले ली भी। चलो 15 लाख आएगा, कौन सा 15 लाख? नोटबंदी करके जो 2-4 हजार बचा था घर पे, वो भी ले गए निकाल के। ठीक है ना? जीत के आए हैं और जीते हुए हैं और जीतते रहेंगे। और अगली बारी दिल्ली की है, दिल्ली के बाद फिर पंजाब की बारी है। पंजाब के तो हमारा तो एक रिश्ता ऐसा बन गया है दिल्ली और पंजाब का कि
हमारे वॉलंटियर जो है हमें कह रहे हैं जी कब जाना है दिल्ली। मैंने कहा जी अभी वहाँ इलेक्शन हुई है, अभी बाई इलेक्शन, उससे पहले पंचायत इलेक्शन में जीत गए हम, 90% से ज्यादा सरपंच हमारे बन गए। अभी म्यूनिसिपल कारपोरेशन की इलेक्शन होगी दिसंबर में, मैंने कहा उसके बाद चले जाना। तो पार्टी मुख्यालय में ये संबोधन चल रहा है और यहाँ जिस तरीके से पंजाब में हुए उपचुनाव में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसको लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान अपनी बात रख रहे हैं और सीधे सीधे केंद्र को, बीजेपी को निशाने पर भी ले रहे हैं और अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए, खास करके रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन दिल्ली में लॉन्च हुआ उसका भी जिक्र कर रहे हैं वो, कि अगर मुफ्त की बिजली और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के हम रेवड़ी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे किसी को दिक्कत क्या है। आप भी अलग अलग तरीके से मुफ्त की बात करते हैं लेकिन आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो शानदार जीत और बड़ी मार्जिन की जीत बता रहे हैं भगवंत मान पंजाब में 3 सीटों पर उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के, और वो कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से हमें टारगेट किया जाता है लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा हम पर। आपको फिर से सुनाते हैं क्या कह रहे हैं भगवंत मान। अगर वो कहते हैं ना कि लड़ती तो ये आपके मन की भड़ास है असल में, और ये सच्चे दिल से निकली है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो फर्क कितना होता है, जब 2020 में इलेक्शन हो रहे थे दिल्ली के, तो रामलीला ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सभा की। मैं भी यहीं था, प्रचार कर रहा था, आपके मोहल्लों में भी मैं आया था, अभी भी आऊँगा। तो केजरीवाल साहब के साथ मैं बैठ के देख रहा था लाइव, बहुत रश था। अचानक से नारे लगने लगे तो मैंने अरविंद जी को कहा, जी शपथ लेने की तैयारी करो, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। तो इन्होंने कहा, भगवंत आपको कैसे पता? मैंने कहा, जी नारे सुनकर पता चल गया। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं यार, रश भी बहुत है। मैंने कहा, सर रश बहुत है, नारे ठीक नहीं लग रहे। कहते कैसे? मैंने कहा, जी देखो तो सही, नारे लगाने से पता चल जाता है कि आप कैसे हो, आपका मूड कैसा है। स्टेज पर नारा लग रहा था हर हर मोदी, और लोग कह रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा, सर हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, ये दिहाड़ी पर आए हैं, ये वोट नहीं डालेंगे। वही काम हो गया भाई साहब। हर जगह पे दिहाड़ी पे ले जाते हैं ये कहने के लिए मोदी मोदी भाई साहब आप बता दीजिए, दिल से बता दीजिए, एक बंदे को भी कहा है कि केजरीवाल का नारा लगाना है? दिल से निकल रहा है ना, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता रहूंगा, आते हैं आपके पास भी, और दिल्ली जीतेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैं अब अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पूरे देश को संबोधन करें, क्योंकि पूरा देश सुन रहा है, क्योंकि ये आज बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन इनका बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश सुनना चाहता है कि